बात पेश करें अपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तकबीर कुल्ली व दवाई व फितरदानी व शुफाई व नबुल बसरी व सय्यद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस के अंदर रब इरशाद फरमाता है ला तब्दील बिकलिमतिल्लाह, यानी ये अल्लाह का वो कलाम है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह का ये वो कलाम है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। यह हमारे रमज़ान का दूसरा बाया है और दूसरा ही रमज़ान है, यानी वो एक वो कलाम है कि अगर पूरी दुनिया भी ये कोशिश कर ले कि इसके अंदर एक सूरत की, एक पारे की या एक रुकू की या एक आयत की या एक मानी की या इसमें किसी भी तरीके से फ़र्क आ जाए, तब्दीली आ जाए, तो उसके अंदर हरगिज़ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे अल्लाह पर, हमारे रब पर हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि जो भी हमारा अल्लाह बोल देगा, जो भी हमारा रब फरमा देगा, जैसे भी हमारा अल्लाह बोल दे, जैसा भी फरमा दे, जो कुछ वो तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा ईमान और हमारा अकीदा है कि वो सच है, वो हक है, ऐसा ही होगा जैसा हमारे रब ने फरमा। और जब हमारे अल्लाह ने ये कह दिया ला तब्दील बिकलिमतिल्लाह, यानी अल्लाह का ये वो कलाम है जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अज़ीज़ा निगरानी वक़ार, तिरमिज़ी की एक रिवायत है और यही रिवायत मिशकात के अंदर भी, जामे तिरमिज़ी के अंदर, मिशकात के अंदर एक रिवायत मिलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाए, तो ये समझ लीजिए उस घर से शैतान कोसों दूर भागता। जिस घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाए, तो यहाँ अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ और उस घर से शैतान भागता। इसका क्या मेल, क्या लेन देन है इसका? जो इबारत तो दोनों अलग अलग रही है। इसका मतलब ये है कि जिस घर के अंदर, जिस घर के अंदर, जिस मकान के अंदर अगर कोई इंसान नहीं रहता है, कोई शख्स नहीं रहता है, तो घर वीरान घर है, वीरान घर की तरह है कि जो सदियों से पड़ा है, उसके अंदर कोई नहीं रहता। तो आदमी ऐसे ही बोल देता है वो घर वीरान, तो घर वीरान पड़ा क्यों? अरे भाई सालों से उसके अंदर कोई रह ही नहीं रहा, सालों से उसके अंदर कोई रह नहीं रहा, तो वीरान घर की तरह। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया कि जिस घर के अंदर इंसान ना हो वो घर वीरान की तरह है, और जिस दिल में कुरान ना हो वो कब्रिस्तान की तरह है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस सीने में कुरान होगा वही दिल दिल है, और जिस सीने में कुरान नहीं है वो दिल दिल नहीं है, वो दिल मुर्दा है ना। तो क्या समझे हमने? बहुत से लोग तो जब बड़े बूढ़े बोले यार कुरान तो पढ़े नहीं, अब ये बड़ा मसला खड़ा है ना, मसला का पूरा ही मसाला बन गया। ये जब अभी इसको हम पढ़े नहीं पढ़े, हमारे मास्टर साहब है आज भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं आज भी, और हर नमाज में शायद जब तक मेरा ख्याल है हर नमाज में करते हैं, बैठ रहते हैं। तो कुरान मुक़द्दस सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आप सीख सकते हो। जामिया अशरफिया के अंदर ये समझिए कि 60 साल की उम्र के एक साहब हैं जो हमारे साथ पढ़ते थे और वो कुरान सीखा करते, वो बम्बई से आए हुए। किसके लिए? सिर्फ एक इमाम के कहने पर, सिर्फ एक इमाम साहब ने तकरीर कर दी, इत्तेफाक पर फजर की नमाज में इमाम साहब ने तकरीर कर दी भाई, और तकरीर कर दी कुरान के ताल्लुक से बताया। कल मैंने जो बताया ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, यानी दुनिया के अंदर बेहतर वो शख्स है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। सिर्फ एक इबारत पर अमल करते हुए वो अब घर से सीधे चले आए, और अल्लाह का फज़ल है कि उनके बाल बच्चे बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा अगर आप कुरान सीखने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, आप जा सकते हैं, घर वालों की इजाज़त लेकर कुरान करीम सीखने हैं, तो कोई उम्र मुकर्रर नहीं है, आप सीख सकते हैं। अगर ना भी सीखें तो कम से कम इतनी जानकारी जरूर हासिल कर लें कि अपने ईमान की, अपनी अकीदा की हिफाजत कर सकें, पहला मामला। दूसरा ये कि हलाल और हराम में आप इम्तियाज पैदा कर सकें, यानी तमीज़ पैदा कर सकें, यानी ये समझ लें कि हलाल क्या है, हराम क्या है, तो जरूरी है, एक तरह तो फर्ज है ना। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि इस कुरान की बड़ी अहमियत है, इस कुरान की बड़ी फजीलत है, तो हम कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, और नहीं तो कम से कम ये कि जो कुरान पढ़ रहा है कम से कम उसके बगल में बैठ कर हम कुरान करीम सुन ही, है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया
दारमी की रिवायत है, तिरमिज़ी के अंदर भी ये रिवायत है, मिशकात के अंदर भी ये रिवायत मिलती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज का दिल, हर चीज के लिए एक दिल है, हर चीज के लिए एक दिल है। इसी तरीके से कुरान करीम का अगर कोई दिल है वो सूरह यासीन, कुरान करीम का अगर कोई दिल है वो सूरह यासीन है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सूरह यासीन को एक बार पढ़ा, सूरह यासीन को एक बार पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से उसे 10 कुरान करीम पढ़ने का सबब अता फरमाएगा। सिर्फ एक बार सूरह यासीन पढ़ने का मामला ये है कि रब ताला उसे 10 कुरान का सबब अता फरमाएगा। आप यकीन करें, मस्जिद में खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मैं हाफिज नहीं, मैं हाफिज कुरान का नहीं हूं, लेकिन सूरह यासीन मैंने इतनी पढ़ी, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि आज पूरी यासीन मुंह ज़बानी याद है, रब के करम से मुंह ज़बानी इतना पढ़ा। सूरह यासीन को घर के अंदर पढ़े। अब भाई जिस सूरह बकरा नहीं पढ़ पा रहा, जब नहीं मारेगा वो सूरह नहीं पढ़ पाते हो यार, इतना वक्त नहीं है, इतना 2.5 घंटे कैसे देंगे, 2 घंटे कैसे देंगे, 1.5 घंटा कैसे देंगे, 1 घंटा कैसे देंगे। अगर नहीं दे पा रहे तो कम से कम सूरह यासीन एक बार अपने घर के अंदर जरूर पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़े तो अपनी औलाद से पढ़वाएं, औलाद भी नहीं पढ़ी है तो किसी और से पढ़वाएं, लेकिन सूरह यासीन का वेद हर घर में होना चाहिए, है ना। कुरान करीम ये बहुत से लोगों के लिए हिदायत भी बन जाता है। कुरान अल्लाह का कलाम बहुत से लोगों के लिए हिदायत भी, बहुत से लोगों को हिदायत दे देता, बहुत से लोगों को गुमराह भी कर देता। और कुरान बहुत से लोगों को हिदायत भी दे देता है, बहुत से लोगों को गुमराह भी कर देता है। अल्लाह कुरान के मुक़द्दस के अंदर फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, अल्लाह इसके जरिए से बहुत से लोगों को गुमराह कर देता है और बहुत से लोगों को हिदायत दे देता है। अब दोनों जुमलों को मतलब समझिए, भाई कुरान अल्लाह का कलाम ये कैसे हिदायत दे देता है, वो तो समझ में चले हिदायत दे देता, गुमराह कैसे कर देगा भाई। कुरान करीम वो भी गुमराह, कुरान जब इसको देखना सवाब, इसको पढ़ना सवाब, इसको सुनना सवाब, सब सवाब वो गुमराह कैसे कर देगा। तो बोले कुरान के अंदर है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, पहला पारा तीसरा रुकू कि अल्लाह बहुतों को हिदायत दे देता, बहुतों को इसके जरिए गुमराह भी कर देता है। उसकी वजह यह है कि कुरान तो सब पढ़ते हैं, कुरान तो सब पढ़ते हैं, कुरान तो आपने हमने सबने पढ़ा, और कुरान करीम को वसीम रिजवी ने भी पढ़ा, कुरान को हमने भी पढ़ा, कुरान को वसीम रिजवी ने भी नहीं पढ़ा। हम मुसलमान हो गए, वो तयागी हो गया, अल्लाह ने इसके जरिए हमें हिदायत दे दी, उसे गुमराह कर दिया। क्या मतलब यह है कि इस अल्लाह के कलाम को अगर अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर, रसूल अल्लाह के इश्क में डूबकर इस कुरान को अगर इश्क की बुनियाद पर पढ़ा जाए तो ये ईमान बताएगा, ये ईमान के रास्ते पर चलाएगा। और अगर इसी कुरान को दिल में अल्लाह उसके रसूल के लिए दुश्मनी पैदा करने के लिए अगर पढ़ा जाएगा तो यही कुरान तुम्हें गुमराह भी कर। यानी कुरान पढ़ने का मामला वही है कि इश्क से पढ़ा जाए, दिल में अल्लाह उसके रसूल के लिए मोहब्बत हो, तब तो ये कुरान आपके लिए सही बन जाएगा। वरना अगर इसको बुक्स की बुनियाद पर, दुश्मनी की बुनियाद पर, अदावत की बुनियाद पर अगर पढ़ोगे आप गलत रास्ते पर चले जाओगे। इस तरह भी तो पढ़ा था, ये तो 26 आयत निकालने की कोशिश कर रहा था। तारीख है, इतिहास है, इससे पहले लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं। ये तो बेज़बान है, ये तो गूंगा है, ये कुरान में तब्दीली है कि ये तो गूंगा है। अरब के लोग इसको गूंगा बोलते हैं तमाम लोगों को। जब ये गूंगा ये क्या निकालेगा जब अहले ज़बान नहीं निकाल पाए, कुरान के अंदर तब्दीली पैदा नहीं कर पाए। अरब के लोग, अरब कंट्री लोग जिनकी ज़बान अरबी, कुरान की ज़बान अरबी, उनकी ज़बान अरबी, अगर वो चाहते तो कुरान के अंदर तब्दीली कर देते। उनकी ज़बान ही अरबी है, कुरान की ज़बान अरबी, उनकी ज़बान अरबी, तो कैसे भी तब्दील कर सकते थे। अब ये कैसे तब्दील करेंगे जबकि इसकी ज़बान ही नहीं है, इसमें अहले इल्म नहीं है, अहले ज़बान नहीं है, इसको अरब के लोग गूंगा कहते हैं। जब वो अरबी कुरान के अंदर तब्दीली पैदा ना कर सके, जबकि उन लोगों ने यह कहा था ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये अल्लाह की जानिब से नहीं आया है, अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर नाज़िल फरमा दिया। हबीब आप इनको फरमा दे कि अगर ये मेरा कलाम है तो तुम जैसे एक सूरत को दूर की बात सिर्फ एक आयत की बनाकर पेश करो, तो पूरा अरब एक आयत बनाने से भी आजिज़ रह गया और घुटना टेक ले कुरान
कि आगे मजबूर भी हो गया। जब वो अहले ज़बान तब्दीली नहीं कर सके तो एक तब्दीली क्या करेगा? ये तब्दीली के लिए निकला, अल्लाह ने इसको निकाल दी, बोला तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या मतलब? यानी कुरान के अंदर कोई तब्दीली तो पैदा नहीं हुई। ये तो कोशिश किया, कुछ हुआ, हुकूमत इसके साथ थी, पावर इसके हाथ में था, हथियार इसके हाथ में था, सब कुछ इसके हाथ में था, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया के अंदर ऐसी कोई तोप नहीं है, ऐसा कोई पावरफुल नहीं है कि हमारे रब की ताकत से बड़ी कोई चीज हो सकती। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और एक खास चीज, इस कुरान का मामला भी बड़ा असली मामला है, कुरान की अजमतें भी बड़ी हैं। जब इस कुरान को पढ़ने का ये मामला है कि इतना सवाब दिया जाएगा, इतना सवाब दिया जाएगा, तो अंदाजा करो कि जिस दिन में कुरान होगा उसका क्या मकाम होगा, उसका क्या मकाम होगा। कंजुल उम्माल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 258 के अंदर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमन अकरमहुम फकत अकरमनी, यानी जिसने हाफिज़े कुरान की इज्जत की तो गोया उसने मेरी इज्जत की, जिसने हाफिज़े कुरान की इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। भाई हाफिज तो एक इंसान, आप जिस तरीके से इंसान हो जिस तरह वो भी है, लेकिन उसका मकाम बुलंद क्यों हो गया? बुलंद इसलिए होगा कि अल्लाह का कलाम उसके सीने में है ना। तो जो हाफिज़े कुरान हो, कहीं का भी हो, ये नहीं कि श्वासनगर का हो या इनका मुरैना हो, कहीं का भी हो, किसी जगह का भी हो, अगर उसके सीने में कुरान है तो उसका अदब करें और उससे सलाम दुआ करें, उससे अपने लिए दुआएं भी करवाएं। कहेंगे सीने में कुरान है, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह बहुत जल्द मकबूल होगी। बातें तो बहुत सारी इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इन बातों पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक